हेलो गाइस, जिज्ञासा क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसे कि हम एनसीईआरटी क्लास 9th की ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, जैसे कि हम इसको आगे बढ़ाते हुए जैसे कि देखिएगा दोस्तों, ये मैंने आपको गंगा नदी के बारे में बताया था दोस्तों। और गंगा नदी को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों, और ये गंगा नदी दे रखी है इधर, और ये अलकनंदा नदी दे रखी है, भागीरथी नदी दे रखी है। दोनों नदी एक स्थान है दोस्तों, देवप्रयाग, और देवप्रयाग के निकट ये दोनों नदी आके मिलती है और आगे बढ़ती है दोस्तों। किसके नाम से दोस्तों? गंगा नदी के नाम से आगे बढ़ती है, जैसे कि मैंने आपको मानचित्र में समझाया भी था दोस्तों। और गंगा नदी को साफ करने के लिए एक परियोजना चलाई गई है दोस्तों, जिसी का नाम है नमामि गंगे परियोजना दोस्तों। कौन सी है? नमामि गंगे परियोजना। ये एकीकृत संरक्षण मिशन है। राष्ट्रीय गंगा नदी से संबंधित दो प्रमुख उद्देश्यों के प्रभाव को कम करना और उसके संरक्षण का कार्यकलाप को पूरा करना होता है। क्या आप इस परियोजना के बारे में अधिक जानकारी अगर चाहते हो तो दोस्तों अपनी ये वेबसाइट पे जाइए, अधिक से अधिक जानकारी मिलेगी। से निकलते इसी कारण प्रत्येक वर्ष में उत्तरी मैदान से कुछ हिस्सों में बाढ़ आती है, जिससे बड़े पैमाने पर जान माल को नुकसान होता है। लेकिन ये वे नदियाँ हैं जो मिट्टी के उपजाऊपन को प्रदान कर कृषि योग्य बना देती है। कहने का मतलब ये है, गंगा नदी में कुछ स्थानों पर बाढ़ आ जाती है, जिसके कारण प्रतिवर्ष नवीन जलोढ़ अवसादों को बिछा दिया जाता है, जिसके जो कृषि योग्य भूमि के लिए योगदान देते हैं। आगे देखिएगा, प्रायद्वीपीय उच्च भागों से आने वाली मुख्य सहायक नदी, जो चंबल नदी के अंतर्गत जो सहायक नदियां मिलती है, जो उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियों में जैसे कि चंबल है, सोन है, बेतवा, ये अर्धशुष्क क्षेत्रों से निकलती है दोस्तों। कहाँ से निकलती है? अर्धशुष्क क्षेत्रों से निकलती है। इनकी लंबाई भी कैसी है? कम है। इनमें पानी की मात्रा कम है। ज्ञात कीजिए कि ये नदी कैसे कहाँ से गंगा में मिलती है। बाएं बाएं तथा दाहिने किनारे से मिलने वाली नदियों के जल से परिपूर्ण गंगा पूर्वी दिशा में तथा पश्चिमी बंगाल में फरका तक बहती। कहने का मतलब है गंगा नदी फरका तक बहती। ये फरका हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में स्थित है। और डेल्टा का जो उत्तरी क्षेत्र है, जो ये देखिएगा दोस्तों, ये दे रखा है गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी क्षेत्र है। ये फरका जो दे रखा है ना, गंगा का उत्तरी क्षेत्र है। आगे देखिएगा, यहाँ नदी दो भागों में बढ़ जाती है दोस्तों। जैसे कि गंगा नदी जब निकलती है ऐसे, तो एक गंगा एक वितरिका इधर बढ़ जाती है, और एक यहाँ से जाके पश्चिम बंगाल में पद्मा और जमुना, फिर मेघना के नाम से किसमें गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और ये एक वितरिका है, इसी का नाम क्या है दोस्तों? हुगली है। हुगली कौन सी है दोस्तों? हुगली। इसी को बताने का प्रयास किया गया है। जैसा कि देखिएगा, भागीरथी हुगली जो इसकी एक वितरिका है, दक्षिण की तरफ बहती है और तथा डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिलती है, पाई जाती है। मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी इससे आकर मिलती है दोस्तों। ब्रह्मपुत्र नदी, जैसा कि अभी हमने बताया था, ये इधर से आएगी गंगा और इधर से आएगी ब्रह्मपुत्र नदी, जिससे अपन जमुना के नाम से जानेंगे बांग्लादेश में। और ये दोनों मिल जाएगी। मिलने के परिणाम स्वरूप किसके? मेघना के नाम से आगे बढ़ेगी और बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाएगी। आगे देखिएगा दोस्तों, एक मिनट इसको मिटा देते हैं। अंतिम चरण में गंगा ब्रह्मपुत्र में विलीन होने से पहले मैंने अभी जस्ट बताया किसके नाम से? मेघना के नाम से। और गंगा ब्रह्मपुत्र के जल वाली यह एक वृहद नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इन नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरवन के डेल्टा के नाम से जानते हैं। देखिए, विश्व का सबसे बड़े डेल्टे का निर्माण करती है दोस्तों। ये इसका निर्माण करती है, विश्व में सबसे बड़े डेल्टे का निर्माण करती है। आगे देखिएगा दोस्तों, विश्व में सबसे बड़े डेल्टे का निर्माण करती है। और सुंदरवन डेल्टे, आगे देखिएगा, सुंदरवन डेल्टे का नाम यहाँ पाए जाने वाले सुंदरी पादपों से लिया गया है दोस्तों। किससे लिया गया है? सुंदरी पादपों से लिया गया है। सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। यहाँ पर एक रॉयल बंगाल टाइगर्स भी पाए जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन आता है कि रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टाई प्रदेश में पाए जाते हैं। आगे देखिएगा, गंगा नदी की जो लंबाई दे रखी है दोस्तों, कितनी दे रखी है? 2500 किलोमीटर से अधिक है। चित्र 3.4 में देखें
क्या आप गंगा नदी के अफवाह तंत्र को पहचान सकते हैं? अंबाला नगर है जो सिंधु गंगा नदी तंत्रों के बीच एक जल विभाजक का कार्य करता है दोस्तों। किसका कार्य करता है? जल विभाजक का। कौन? अंबाला नगर। अंबाला से सुंदरवन तक मैदान की लंबाई कितनी दे रखी है दोस्तों? 1800, परंतु इसके ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर है। ढाल में गिरावट कितनी है? 300। दूसरे शब्दों में प्रति 6 किलोमीटर की दूरी पर ढाल में गिरावट केवल 1 मीटर है दोस्तों। कितना है? 1 मीटर। आगे देखिएगा, इसलिए इन नदियों में बड़े बड़े विसर्ग बन जाते हैं दोस्तों। कहने का मतलब है जब तलछट और अवसाद ज़्यादा जमा हो जाते हैं तो नदियों में अधिकांशतः क्या बनने लगते हैं? विसर्प बनने लगते हैं। आगे देखिएगा दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी बढ़ेंगे। कौन सी बढ़ेंगे? ब्रह्मपुत्र नदी। देखिएगा, इसको चित्र के माध्यम से अधिक स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं दोस्तों। ये आपके चित्र दे रखा है और ये चित्र को देखिएगा दोस्तों। 1 मिनट, ये आपके सामने चित्र आ गया है दोस्तों और ब्रह्मपुत्र नदी का ही चित्र है ये। और ब्रह्मपुत्र नदी को जैसे कि हमने वृत्त मानचित्र इंडिया के से समझाने का प्रयास किया था। और इधर देखिएगा दोस्तों, ये जो नदी दे रखी है दोस्तों, इसको अपन ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं। और ये दोस्तों चेमा युंगडू हिमनद, ये लिखा हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हो इसमें ये लिखा हुआ है दोस्तों। ये चेमा युंगडू हिमनद से निकलती है दोस्तों। कहाँ से निकलती है? चेमा युंगडू हिमनद से निकलती है और पूर्व की ओर बहते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करके ये असम से होते हुए पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है और जमुना के नाम से किस में मिल जाती है दोस्तों? मेघना में, वो पद्मा में मिल जाती है। पद्मा और जमुना दोनों, 1 मिनट आपको बता देता हूँ, ये जमुना हो जाएगी दोस्तों और ये कौन सी हो जाएगी? पद्म हो जाएगी। दोनों मेघना के नाम से इधर दोस्तों बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और ये कौन सी नदी है दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र। अब देखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी की कुछ सहायक नदियों के बारे में बता देते हैं। जैसे कि देख लीजिएगा दोस्तों, ब्रह्मपुत्र की महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, इनको एक बार देख लीजिएगा दोस्तों। ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदी है, चलो रेड पेन से बताने का प्रयास करते हैं। ये देखिएगा दोस्तों, ये ध्यान दे रखिए दोस्तों। एक बार एक बता देता हूँ, कोई आदमी जब इधर चल रहा होता है, यूँ आ रहा होता है, तो अपन को पता है इसका दायां हाथ किधर होता है दोस्तों? बायां हाथ है ये कौन सा है? बायां है। और ये इसका दायां है दोस्तों। तो बाईं तरफ से मिलने वाली नदी, दाईं तरफ से मिलने वाली नदी का जिक्र करते हैं। देखिएगा दोस्तों, तो बाईं तरफ से कौन कौन सी नदी मिलती है? 1 मिनट, इसको ये देखिएगा, ये कौन सी नदी है? दियांग है दोस्तों। ये कौन सी है? दिबांग है दोस्तों। कौन सी है? दिबांग। और ये लोहित नदी है। एक नदी और है दोस्तों, आप देख सकते हो इधर, ये दे रखी है सुबनसिरी। कौन सी है दोस्तों? सुबन, 1 मिनट मैं इसको मिटाने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि देखिएगा दोस्तों, एक नदी दे रखी है, ये सुबनसिरी दे रखी है दोस्तों। कौन सी दे रखी है? सुबनसिरी दे रखी है। इसके अलावा एक नदी और है दोस्तों, बराक नदी। ये आप देख सकते हो, ये वाली बराक नदी है दोस्तों। तो ये किस ओर से मिल रही है दोस्तों? किस ओर से मिल रही है? किस ओर से मिल रही है? बाईं ओर से मिल रही है दोस्तों, बाईं ओर से। किस ओर से मिल रही है? बाईं ओर से। जबकि दाईं ओर से मिलने वाली कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ हैं जिनको अभी देख लेते हैं दोस्तों। ये अपना ये दायां है और इसके अंतर्गत आप देख सकते हो इधर ये वाली नदी है, दाईं ओर से मिल रही है सुमनसिरी, कामेंग नदी है दोस्तों। इसके अलावा ये 4 नदी है दोस्तों, मानस है, संकोश है, रेडाक है और जलडंका है दोस्तों। जलडंका। तो ये महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो किस ओर से मिलती है? दाएं ओर से मिलती है। दाएं ओर से दोस्तों किस ओर से मिलती है? दाएं ओर से मिलती है। तो आप इसको अच्छे से एक बार 2 बार से मैं बताने का प्रयास करता हूँ। इसको सबको मिटा देता हूँ दोस्तों। ये देखिएगा, मैंने मिटा दिया है। और एक बार और देख लीजिएगा लास्ट। अब इसको रेड पेन से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि ये दे रखा है, बाईं ओर से मिलने वाली धियांग हो जाएगी, दिबांग हो जाएगी दोस्तों, लोहित हो जाएगी, तो धनसिरी हो जाएगी और ये हो जाएगी बराक। ये तो किस ओर से मिल रही है दोस्तों? बाएं ओर से मिल रही है। जबकि दाएं ओर से मिलने वाली महत्वपूर्ण नदी कौन कौन सी है दोस्तों? ये रही, एक तो सुमनसिरी है, कामेंग है और ये 4 नदी है। 4 नदियों में मानस है, संकोश है, रेडाक है और जलडंका है दोस्तों। इसके अलावा मैंने आपको मेघालय में गारो खासी जयंतिया के पहाड़ी भी बता रखा है दोस्तों। और ये दोस्तों बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाएगी। और इधर ये जो गंगा की जो मुख्य नदी आएगी पद्मा के नाम से, दोनों किस्में मिल जाएगी। आगे ये जो मेघना हो जाएगी, मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में क्या हो जाएगी दोस्तों? विलीन हो जाएगी, विलीन।
गिर जाएगी कहने का मतलब क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। तो समझ में आया होगा दोस्तों चित्र के माध्यम से अच्छे से। अब मैं इसको देखो मिनिमाइज करता हूँ और फिर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। जैसे कि देखिएगा, अंबाला से सुंदरवन तक के मैदान की लंबाई, जैसा कि अपन पढ़ चुके हैं दोस्तों। दूसरे शब्दों में ये हो गया था अनेक बड़ी विसर्पों का क्या करती है, निर्माण। अब ब्रह्मपुत्र नदी देख रहे थे। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील, मैंने बताया था दोस्तों, मानसरोवर झील के निकट से ही निकलती है ये दोस्तों। कहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील के निकट से ही निकलती है। तथा सिंधु एवं सतलज स्रोत के काफी नजदीक से निकलती है। सिंधु एवं सतलज स्रोत के काफी नजदीक से ही निकलती है। जैसा कि मैं अभी आपको एक, चलो बाद में बताएंगे दोस्तों, एक चित्र और है उसके माध्यम से। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ कैसी है, अधिक है, परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहर है दोस्तों। कहाँ है, भारत से बाहर है। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। किसकी ओर बहती है, पूर्व की ओर। जैसा कि मैंने बताया किसकी ओर बह रही है, इधर पूर्व की ओर बह रही है दोस्तों। ये पूर्व कौन सा है, पूर्व कौन सा है, पूर्व, और पूर्व की ओर बह रही है। नामचा बरवा शिखर देखिए दोस्तों, कौन सा देखना है, नामचा बरवा। 7,757 मीटर है दोस्तों। 7,757 के पास पहुंच कर ये है अरुणाचल प्रदेश के निकट। कौन सा आकार ले रही है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के निकट यू आकार ले रही है दोस्तों। एक बार और देख ही लीजिएगा, मैं आपको चित्र के माध्यम से दोबारा से बता देता हूँ दोस्तों। ये अपना चित्र दे रखा है, क्या दे रखा है, चित्र दे रखा है दोस्तों। और ये चित्र में देखिए ये कौन सा आकार है दोस्तों, आप बता सकते हो ये कौन सा आकार है। ये यू आकार नहीं है तो क्या है दोस्तों, यू आकार है ना। तो यू आकार में बह रही है दोस्तों। इसको दोबारा से मिनिमाइज करते हैं अपने। देखिए दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है ये, एक मिनट इसको मिटा लेते हैं। ये देखिएगा दोस्तों, ये अंग्रेजी के यू आकार जैसे मोड में बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश की ओर के माध्यम से क्या करती है, प्रवेश करती है। यहाँ इसे दियांग के नाम से जानते हैं दोस्तों। किसके नाम से जानते हैं, अरुणाचल प्रदेश में इसको दियांग और दिबांग लोहित केनुला दूसरी सहायक नदियाँ इसमें आकर मिलती है। असम में ब्रह्मपुत्र का क्या करती है, निर्माण करती है। असम में आकर ये किसका निर्माण कर देती है, ब्रह्मपुत्र का निर्माण कर देती है। देखो जैसा कि दोस्तों मैं आपको पहले मानचित्र में बता चुका हूँ, ये वो देख लेना। ब्रह्मपुत्र को सांगपो के नाम से जानते हैं, तिब्बत में जानते हैं। कहाँ जानते हैं, तिब्बत में। जबकि बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जानते हैं। जमुना के नाम से, किसके नाम से जानते हैं, जमुना के नाम से। आगे देखिएगा दोस्तों, ये देखिएगा आपके सामने आगे चलेगा। तिब्बत के एक शीर्ष क्षेत्र में यहाँ इस नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बहुत कम है। जैसा कि दोस्तों इसमें क्या है, सिल्ट्स और जल की मात्रा कैसी है दोस्तों, कम है। भारत में यह उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है दोस्तों। कहाँ से होकर गुजरती है, उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से। यहाँ नदियों में जल सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है दोस्तों। क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में एक गुम्फित नदी के रूप में बहती है। असम के अंतर्गत ये गुम्फित नदी के रूप में बहती है। और विश्व के सबसे बड़े डेल्टे का विश्व के सबसे बड़े एक नदी द्वीप का निर्माण करती है। जब नदियाँ आती है और अपने साथ में अवसाद बहा के लेके आती है तो दोस्तों क्या करती है, नदियाँ तीव्र गति से प्रवाहित नहीं हो पाती है। नदियों का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और नदियाँ टेढ़ी मेढ़ी रूप में बहने लगती है और विसर्पों का निर्माण होता है। और इसी के परिणाम स्वरूप कुछ नदी द्वीपों का निर्माण हुआ है, जिसमें विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली द्वीप है दोस्तों। कौन सा है, माजुली द्वीप है दोस्तों। कौन सा द्वीप है, माजुली द्वीप है। माजुली कौन सा है, माजुली। आगे देखिएगा, बहुत से नदी द्वीपों का निर्माण करती है। क्या आपको ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे बड़ी नदी द्वीप का नाम याद है, अभी बताया जस्ट दोस्तों। कौन सा है, माजुली। कौन सा है, माजुली। आगे देखिएगा, प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में ही यह नदी अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है। क्या है, अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है एवं बाढ़ के द्वारा असम बांग्लादेश में बहुत अधिक क्षति पहुंचाती है दोस्तों। कहाँ क्षति पहुंचाती है, असम बांग्लादेश में बहुत अधिक। जब बाढ़ आ जाती है तो इनमें क्या करती है दोस्तों, क्षति पहुंचाती है। उत्तर भारत की अन्य नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेप की मात्रा बहुत अधिक है दोस्तों। कैसी है, बहुत अधिक। इसी कारण नदी अपने सतह
सतह बढ़ जाती है, नदी की अपनी सतह बढ़ जाती है और बार बार अपने मार्ग में क्या करती है दोस्तों, परिवर्तित होती रहती है दोस्तों। क्या होती रहती है, परिवर्तन लाती रहती है। आगे देखिएगा दोस्तों, प्रायद्वीपीय नदियाँ देखेंगे। क्या देखेंगे दोस्तों, प्रायद्वीपीय नदियाँ। जैसे कि प्रायद्वीपीय नदियों को देख लीजिए दोस्तों एक बार। मैंने इनकी आपको विशेषता बताई थी दोस्तों प्रायद्वीपीय नदियों की। जैसे कि प्रायद्वीपीय नदी है जो वर्षा पर निर्भर होती है और कम ऊंचे क्षेत्रों से होकर निकलती है, और इनकी अधिकांश नदियाँ डेल्टे का निर्माण करती है। अधिकांश नदियाँ पूर्व की ओर बहती है। कुछ ही नदियाँ है जो किसकी ओर बहती है दोस्तों, पश्चिम की ओर बहती है। और पश्चिम की ओर बहने वाली अधिकांश नदियाँ जो नदमुख का निर्माण करती है, जिनके अंतर्गत मैंने नर्मदा और कौन सी बता रखी है दोस्तों, ताप्ती बता रखी है। ताप्ती 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 ताप्ती। तो आगे देखिएगा दोस्तों, एक मिनट, क्या हो गया ये, देखिएगा दोस्तों आगे। तो प्रायद्वीपीय नदियों की कुछ तोरी देख लेते हैं दोस्तों। देखिए फटाफट से इसको मिटा देता हूँ। प्रायद्वीपीय नदियाँ भारत की मुख्य जल विभाजक का निर्माण करती है। पश्चिमी घाट के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, पश्चिमी घाट, जो पश्चिमी तट से निकलती है दोस्तों। कहने का मतलब ये पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट वाला जो क्षेत्र अधिकांश ऊंचा है और नदियाँ हमेशा ऊंचे मार्ग से निम्न मार्ग की ओर जल हमेशा बहता है। तो इस प्रकार से नदियाँ बहती है दोस्तों। मात्र दो ही नदियाँ जो ऐसे निकलती है, एक तो नंद हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, ताप्ती हो जाएगी। नंदा नदी के ऊपर धुआंधार एक जलप्रपात बना हुआ है दोस्तों। इनको अभी जस्ट अब आगे देख लेते हैं। देखिएगा दोस्तों, जो पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर मुख्य नदी जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी किसकी ओर, पूर्व की ओर तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती है दोस्तों। क्या है, गिरती है। ये नदी अपने मुहाने पर डेल्टे का निर्माण करती है। अभी जस्ट बताया था दोस्तों, यहाँ पे दो नदियाँ हैं, ये ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, लेकिन इधर जो अधिकांश नदियाँ बहती है जो कि इसका निर्माण करती है, डेल्टे का निर्माण करती है। आगे देखिएगा, पश्चिमी घाट में पश्चिम में बहने वाली अनेक छोटी धाराएं नर्मदा और ताप्ती दो ही बड़ी नदियां हैं जो पश्चिम की तरफ बहती है। किसका निर्माण करती है, बताया जस्ट दोस्तों, किसका, ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। प्रायद्वीपीय नदियों की अपवाद द्रोणी आकार में कैसी है, अपेक्षाकृत छोटी है। कैसी है दोस्तों, छोटी है। आगे देखिएगा, नर्मदा द्रोणी देख लीजिएगा, नर्मदा नदी देख लीजिएगा। ये नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के कहाँ से निकलती है दोस्तों, अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक के निकट से निकलती है और पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। समुद्र में पहुंचने के क्रम में यह नदी बहुत से दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। जबलपुर के निकट संगमरमर के शैलों में यह नदी गोर्ज से बहती है। यहाँ पर यह नदी तीर ढाल से गिरती है और किसका निर्माण करती है, एक महत्वपूर्ण जलप्रपात। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये बार बार पूछा जाता है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है, तो नर्मदा नदी पर बना हुआ है दोस्तों। कौन सी नदी पर बना हुआ है, नर्मदा नदी पर बना हुआ है। आगे देखिएगा दोस्तों, नर्मदा की सहायक नदी बहुत छोटी है दोस्तों। नर्मदा की सहायक नदी कैसी है, बहुत छोटी है। इनमें से अधिकतर समकोण पर मुख्य धारा से मिलती है। नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश गुजरात के कुछ भागों में ही विस्तृत है। नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश में नमामि देवी नर्मदे नामक एक परियोजना चलाई गई थी। अगर इसके बारे में अधिक जानना है तो इस वेबसाइट पे जाइए। आगे देखिएगा, ताप्ती द्रोणी क्या दे रखा है, ताप्ती द्रोणी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखला में है। कहाँ है, सतपुड़ा की श्रृंखला में। यह भी नर्मदा की समानांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है। क्या है, इसकी लंबाई बहुत कम है। द्रोणी मध्य प्रदेश गुजरात महाराष्ट्र राज्य में है। द्रोणी मध्य प्रदेश गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में है। कहने का मतलब ये है, अगर आपको देखना है ताप्ती नदी की जो द्रोणी है, मध्य प्रदेश गुजरात और कहाँ है, महाराष्ट्र राज्य में। आगे देखिएगा, अरब सागर एवं पश्चिमी घाट के बीच में तटीय मैदान में बहुत अधिक
संकीर्ण है, इसलिए तटीय नदियों की लंबाई बहुत कम है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियों में ध्यान रखिए, ये दे रखा है पश्चिम की ओर इधर अरब सागर में बहने वाली मुख्य नदियाँ कौन कौन सी हैं देख लीजिए। इनको मैं अलग पेन से समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि आपके सामने ये नदी दे रखी है दोस्तों, ये नदी दे रखी है साबरमती, माही, भारतपुंजा, पेरियार। राज्यों के नाम बताइए जहाँ ये नदियाँ बहती हैं। जैसे कि ये गुजरात की है दोस्तों, ये राजस्थान और गुजरात की है भारतपुंजा। पेरियार केरल की है दोस्तों, केरल की, और ये भी केरल की है दोस्तों। इसके अलावा देखिएगा एक गोदावरी नदी पढ़ेंगे दोस्तों। गोदावरी महत्वपूर्ण सहायक नदी है प्रायद्वीपीय पठार की। जैसे कि उत्तर में गंगा नदी है, उत्तरी भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है दोस्तों, गंगा है। वहीं दक्षिणी भारत की सबसे पवित्र नदी आप देखोगे तो कौन सी हो जाएगी, गोदावरी द्रोणी हो जाएगी दोस्तों। कौन सी हो जाएगी, गोदावरी द्रोणी। गोदावरी नदी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदियां है दोस्तों। कौन सी है, सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदियां हैं, ध्यान रखिए। प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी भी यही है। और यह महाराष्ट्र के नासिक जिले के पश्चिमी घाट के ढालों से निकलती है। कहाँ से निकलती है, नासिक जिले के पश्चिमी घाट के ढालों से निकलती है और 1500 किलोमीटर है। कैसी है इनकी लंबाई, 1500। यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। देखिएगा इनका अफवाह तंत्र सबसे बड़ा है। कैसा है, सबसे बड़ा है इनका। द्रोणी महाराष्ट्र द्रोणी का 50% है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में स्थित है। गोदावरी में अनेक सहायक नदियां मिलती है। जैसे आप देख सकते हो पूर्ण, वर्धा, प्राणहिता, मज्रा, वेनगंगा, पेनगंगा, ये इसके क्या है, महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। आगे जैसा कि मैंने आपको बताया था दोस्तों, इसको मैं दोबारा से बता रहा हूँ, ये देख लीजिएगा। ये है जो गोदावरी की महत्वपूर्ण सहायक नदियां है दोस्तों। यहाँ से काफी बार क्वेश्चन आता है कि गोदावरी की सहायक नदियां कौन कौन सी है, कौन कौन सी नहीं है। तो पूर्ण गंगा हो जाएगा, वर्धा हो जाएगा, प्राणहिता हो जाएगा, मज्रा हो जाएगा, वेनगंगा हो जाएगा और पेनगंगा हो जाएगा दोस्तों। वेनगंगा और पेनगंगा हो जाएगा। ये इनकी क्या है दोस्तों, महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। आगे देखिएगा दोस्तों, इनमें से अंतिम 3 सहायक नदियां बहुत बड़ी है दोस्तों। बड़े आकार एवं विस्तार के कारण इन्हें दक्षिणी भारत की गंगा भी कहा जाता है दोस्तों। एक और देख लीजिए, महानदी देख लीजिएगा कौन से दिखना है दोस्तों, महानदी। तो महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से होता है, उड़ीसा में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है दोस्तों। किस में मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई कितनी दे रखी है, 860 किलोमीटर है। इसकी अफवाह द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और झारखंड में स्थित है। इन क्षेत्रों में होकर यह नदी बहती है। आगे देखिएगा, इसको नेक्स्ट आगे देखिएगा फटाफट से। ये देखिए आपके सामने आ चुका है दोस्तों, ये कृष्णा नदी। तो दोस्तों इसको अपन नेक्स्ट चैप्टर में समझने का प्रयास करेंगे। ओके, थैंक यू बाय दोस्तों। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों। हम आपको इसी प्रकार से बढ़िया से बढ़िया कंटेंट उपलब्ध करवाते रहेंगे। थैंक यू, ओके बाय दोस्तों।